उपस्थित महानुभावों, संसार कष्टमय है। हम सभी अनुभव करते हैं, करते हो ना? संसार कितना कष्टमय है, अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। सर्वत्र चारों ओर कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। क्या क्या कष्ट है पूछो तो, अपने आप से पूछो, परिवार वालों को पूछो, बच्चों से पूछो, बहुओं से पूछो, दादा दादियों से पूछो कि क्या कष्ट है। सबको अपना अपना कष्ट है। यदि कष्ट की लिस्ट बनाने जाएंगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा। ऐसे कष्टमय संसार में हम सभी लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन कष्ट कहाँ कहाँ दिखाई देता है? हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर सी कारिका कही है। कष्टम खलु मूर्खत्वम, कष्टम खलु यौवने च दारिद्र्यम, कष्टादपि कष्टतरम परग्रहवास प्रवासश्च। ये कारिका हर व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। जहां पहले बतलाया कष्टम खलु मूर्खत्वम, जहां मूर्खपना अत्यंत कष्टदायक होता है। यदि हमारे घर के अंदर यदि मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो जाए तो हमें कितना कष्ट होता है, हैं? कितना कष्ट होता है। यदि पत्नी मूर्ख मिल जाए तो, यदि श्रीमान जी मूर्ख मिल जाए तो कितना कष्ट होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मूर्खपना जो है वह अत्यंत कष्टदायक है। और मूर्खपन किसको कहें? मूर्खपन किसको कहें? जिसको खाने की अक्ल नहीं, पीने की अक्ल नहीं, बोलने चलने की अक्ल नहीं, रहन सहन की अक्ल नहीं, उसको जो है अपन मूर्ख कहते हैं। जिसके पास में आगे पीछे सोचने विचारने की शक्ति नहीं, उसको अपन मूर्ख कहते हैं। जिसके पास में विवेक न हो, क्रिया न हो, उसको अपन मूर्ख कहते हैं। और जिसको ठोकर लगने पर भी अपने जीवन में सावधान न हो, उसको मूर्ख कहते हैं। एक गांव के अंदर एक मूर्ख व्यक्ति था, और वह भी जो है उसकी चेष्टा भी इसी प्रकार की मूर्खपने की। तो सारे गांव के लोग और सबसे पहले बच्चों को पता चलना चाहिए ये मूर्ख हैं, तो बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और जो हैं उसको बेचारे को चिढ़ाते रहते हैं, मूर्ख मूर्ख आ गया, मूर्ख आ गया, मूर्ख आ गया, मूर्ख आ गया। बेचारा वो तंग आ जाता है। जब गांव के बच्चे चिढ़ाते हैं तो कुछ बड़े लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अरे ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से जो है वह मूर्ख व्यक्ति जो है गांव के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। जिस गली में से निकल जाता, जिस मोहल्ले में से निकल जाता, वहां पर जो है सब उसको मूर्ख 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 कह करके परेशान करते थे। एक दिन उसने विचार किया कि अपन गांव में कहाँ तक रहेंगे, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं तंग आ गया, अब मुझे यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। तो उसने विचार किया कि चलो अपन गांव के बाहर चले जाएं, ताकि गांव के बाहर कोई लोग नहीं आएंगे। और जो है वह
गांव के बाहर चला गया और गांव के बाहर गया तो पहले गांव के बाहर जो कुएं हुआ करते थे तो वो कुएं पे जा कर के बैठ गया। अब कुएं पे जा कर के बैठ गया और बैठा भी कैसे, जो कुएं की मुंडेर होती है उस मुंडेर के ऊपर जा कर के बैठ गया और पैर जो हैं पानी की तरफ करके बैठ गया। इस प्रकार जो है बैठा, घंटा आधा घंटा बैठा और उधर से जो एक दूसरे गांव से महानुभाव आए तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों मूर्ख शिरोमणि। बस इतना सुनते ही उसके मन में परेशानी शुरू, अरे ये तो नया आदमी है, इसने मुझे कैसे जान लिया हैं, इसने मुझे कैसे जान लिया कि ये जो है मूर्ख शिरोमणि है। वापिस कुएं से मुंडेर से नीचे उतरा और उस महानुभाव के पास में गया और पूछा, भाई साहब आपने मुझे मूर्ख शिरोमणि कैसे कह दिया। बोले, आपकी चेष्टा है इसी प्रकार की है कि आप जो है कुएं के ऊपर बैठे थे तो आपके पैर जो है पानी की तरफ थे, यदि आपको नींद की झपकी आ गई तो सुधा कुएं के अंदर। तो ये मूर्खपना जो है सबसे बड़ा कष्ट, और उससे भी सबसे बड़ा कष्ट खलु यौवने च दारिद्र्यम, युवा अवस्था में दरिद्रता का होना। युवा अवस्था में दरिद्रता का होना, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर व्यक्ति के भीतर दरिद्रता नहीं आ सकती। क्यों? युवाओं के अंदर क्या होता है? जोश होता है ना। युवा अपने जीवन में हर काम कर सकता है। युवा को अपन पलट दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वायु बनेगी। और वायु जो है कितनी तूफानदार होती हैं। जब वायु चलती है तो आदमी तो क्या मकान को उड़ा देती है। जहां वायु के समान जिसके भीतर जोश होता है, हर प्रकार के कार्य करने की क्षमता उसके भीतर होती है, और यहां तक कि अपने मस्तक से पहाड़ को तोड़ देता है। और जो है जहां युवा एक पैर मारे ठोकर की तो उसमें से पानी निकल जाए, ऐसा जोश युवाओं के अंदर होता है। इसलिए अपना जितना भी काम होता है सब युवा अवस्था में होता है। आपको व्यापार करना है तो युवा अवस्था में, संसार का काम करना है तो युवा अवस्था में, तपस्चरण करना है युवा अवस्था में, यदि आपको दीक्षा लेनी है तो युवा अवस्था में, क्योंकि अगली अवस्था में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो कुछ काम होता है, भागने का, दौड़ने का, लड़ने का, तपस्चरण करने का, ज्ञान अर्जन करने का, स्वाध्याय करने का, ये सारा काम जो है एक युवा अवस्था ऐसी होती है जहां पर इंसान सारे काम अपने जीवन में कर लेता है। जहां युवा अवस्था में दरिद्र कौन होता है? जो दूसरों की संपत्ति नष्ट होने पर प्रसन्न होता है। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरा वैरी था, मेरा शत्रु था, बहुत अच्छा हुआ, इसका घर जल गया, इसका बार जल गया, इसका परिवार जल गया, इसकी धन दौलत नष्ट हो गई, इसका व्यापार जल गया, इसकी दुकान जल गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसका फल वह अगले भाव में जाकर के दरिद्र अवस्था को प्राप्त होता है। जो कभी दान नहीं देता, दान देने वाला हमेशा दरिद्री होता है। जो हमेशा कृपण रहता है, कंजूस रहता है, वह अपने जीवन में दरिद्र अवस्था का अनुभव करता है। दरिद्री व्यक्ति जो है वह सुखी ही सुखी दिखाई देता है, क्योंकि दरिद्री व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। दरिद्री व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता है। और दूसरा, उसको किसी चोर का भय नहीं। चोर का भय किसको होता है? जिसके पास में माला माल
जिसके पास में धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी, उसको डर रहता है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको डर कैसा? क्यों मनीष भाई हैं? उसको डर कैसा नहीं होगा। और जो है उसके राजदंड का भी भय नहीं, राजा भी उसको दंड नहीं देगा, क्योंकि वो कोई दोष करेगा ही नहीं तो राजा भी दंड कैसे देगा। और जो है निराकुलता पूर्वक रात्रि में सोता है। और धनवान वाला देखता है एक चूहा भी घूमता है तो हैं, एक चूहा भी घूमता है तो उसकी बेचारे की नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है। लेकिन दरिद्र व्यक्ति अपने जीवन में निराकुल होकर के सोता है और जो है दुर्गम मार्गों में उसका गमन होता है। इसलिए जो है वह अपने जीवन में सुखी हैं, लेकिन उसके जीवन में वह दो बातें से दुखी हैं। जब वह पत्नी उसके पास में रात्रि में जाती है तो उसकी निंदा करती है, अरे तेरे पास तो धन ही नहीं है, तेरे पास में वैभव नहीं है। और दूसरा जो है कि याचक लोग छोड़ देते हैं, कोई उसके पास में याचना करने नहीं जाते कि भैया तू मुझे 100 रुपये दे दे, 500, 1000, लाख, 2 लाख दे दे। इस प्रकार उसके अंदर दो दोष दिखाई देते हैं। दरिद्र व्यक्ति के पास में सब कुछ चला जाता है, न उसके पास में तेज होता है, उसका शरीर बिल्कुल फीका, बिल्कुल फीका, तेज नहीं होता है, उसके पास में लज्जा नहीं होती है, उसके पास में बुद्धि नहीं, उसके पास में मान नहीं, उसके पास में सम्मान नहीं, उसके पास में ज्ञान नहीं, उसके पास में पौरुष नहीं, और उसके पास में अभिमान, कुलशील आदि सबसे रहित होता है। ये सब चली जाती हैं, क्योंकि धन होता है तो सब कुछ होता है। कई लोगों को देखते हैं और जो हैं उनके सारे गुण प्रकाशमान नहीं होते, और जो हैं पुत्र भी छोड़ देता है, आपदाएं बढ़ जाती हैं, और जो है पत्नी भी सेवा नहीं करती है। जहाँ ऐसी युवा अवस्था में दरिद्रपना आता है तो अपने मित्र भी उसे अपने जीवन के अंदर छोड़ देते हैं। और तीसरा कष्ट जो है दूसरों के घर में निवास करना। घर तो घर होता है, अपना घर होता है, और दूसरों का घर दूसरों का घर होता है। दूसरे के घर में निवास करना अत्यंत कष्टदायक, क्योंकि मेहमान 3 दिन का है, मेहमान 3 दिन का, अब तो 3 दिन गया, अब तो 1 दिन का मेहमान। सवेरे शादी हुई और शाम को रवाना कर दे, पधारो अपने घर। इस प्रकार से मेहमान जो है 3 दिन का, और दामाद कितने दिन का है? दामाद यदि घर में आ जाए वो भी 3 दिन का, ज़्यादा नहीं। देखो 3 प्रकार के दामाद होते हैं, एक तो गांव जमाई, एक घर जमाई, और जो है एक परदेश जमाई। ये 3 प्रकार के जमाई होते हैं। तीनों जमाई में अंतर होता है। गांव जमाई जो होता है वो नौकर के बराबर होता है। गांव जमाई नौकर बराबर, और जो है घर जमाई गधे बराबर, और परदेश जमाई फूल बराबर। इसलिए शादी करना तो परदेश में करना, ताकि जो है आव भगत ज्यादा हुए। एक बार जो है एक दामाद जो है अपने ससुराल में गया। ससुराल में जाने का मतलब स्वर्ग अपने हाथ में, 5 उंगलियां अपनी घी में, क्योंकि वहाँ तो अच्छा अच्छा माल मलिदा खाने को मिलता है, लाड़ू, पेड़ा, घेवर, जलेबी, वहाँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग। तो एक दामाद जो है अपने ससुराल गया, और ससुराल गया जो है तो पहले दिन गया तो सास ने बहुत अच्छी तरह से उसके आव भगत की हलवा पूड़ी सब तरह से अच्छा बना कर खिलाया। दूसरे दिन और अच्छा खिलाया, घेवर बना करके,
कचौरी बना करके, समोसा बना करके, तीसरे दिन और अच्छा खिलाया। और जो है इस प्रकार करते करते जो है 8 दिन हो गए। दामाद ने कहा कि यहाँ तो अच्छा है, अब तो अपने को अपने घर जाना ही नहीं, यहाँ सबसे बढ़िया काम है अपना तो, क्योंकि यहाँ तो 8 दिन अच्छा अच्छा भोजन करने को मिल रहा है। तो जैसे ही 8 दिन हुए, और सास भी बहुत चालाक थी, ये मत समझना सास कमजोर थी, सास भी होशियार होती है। तो जहाँ वह जो है 8 दिन हो गए और सास ने क्रम से जो है 8 दिशाओं में बिठा कर उनको भोजन करा दिया। अब जो है दामाद ने पूछा कि अब मुझे कौन सी दिशा में बैठना है, अब मुझे कौन सी दिशा में बैठ करके भोजन करना है। तो सास ने कहा कि जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले जाओ वापिस। इसलिए ससुराल जो है वो 3 दिन की, 8 दिन के ससुराल जो है अपने काम की नहीं होती है। पराया घर होता है, और पराये घर में जो है थूकने का भी डर रहता है। वहाँ पर अपनी मनमानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपन स्वतंत्रता से नहीं रह सकते हैं। पराये घर में तो संभल संभल करके चलना पड़ता है, धीरे धीरे कदम रखना पड़ता है। तो जहाँ ऐसे पराये घर में जो है अपनी मनमानी कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए अपन जो है एक गीत में सुनते हैं, बहुत सुंदर गीत है और सभी लोग जानते हैं। जिस समय राकेश शर्मा जो हैं अंतरिक्ष पर गए, वहाँ से जो है इंदिरा गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारा भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है कैसा दिखाई देता है। तो उस समय जो है उसने बताया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हिंदुस्तान के समान कोई दूसरा देश नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास में सब कुछ है। हिंदुस्तान में त्याग है, हिंदुस्तान में तपस्या है, हिंदुस्तान में तीर्थंकर हैं, हिंदुस्तान में ऋषि महर्षि हैं, हिंदुस्तान के पास में सब कुछ है। इस प्रकार से जो है अपना घर होता है, पराया घर जो है वह अत्यधिक कष्टदायक होता है। और जो है ये कष्ट और भी देखिए, अभी चर्चा करेंगे अपन आगे। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने कष्टों को मिटाना है। तो कष्टों को मिटाने के लिए आज जो है हमारे मनीष भैया ने अपनी माँ की भावना को पूर्ण किया, छुल्लिका आराधना मती माता जी की भावना को पूर्ण किया। और आज सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए अपन और समय में चर्चा करेंगे। ये सिद्ध चक्र विधान हमारे लिए साथी से पुण्य उपार्जन का कारण है। आप साथी से पुण्य का उपार्जन करें। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त